बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ चाइनीज़ नमकीन दलिए की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की चाइनीज़ नमकीन दलिए की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी तरीके और मिक्स वेजिटेबल्स के साथ मैं आज आपको चाइनीज़ नमकीन दलिए की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की चाइनीज़ नमकीन दलिए की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की चाइनीज़ नमकीन दलिए की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। चाइनीज़ नमकीन दलिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लिया है। इसमें हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 1 प्याली गंदम का दलिया ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इसको ऑयल में मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट तक इसको ऑयल में फ्राई करना है। दलिए ने अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है और एक प्यारी सी खुशबू दलिए में से आ रही है। 3 से 4 मिनट दलिए को ऑयल में फ्राई करने के बाद इसमें हमने तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। हमने दलिए में इतना पानी ऐड करना है कि जिसमें दलिया आसानी के साथ गल जाए। कढ़ाई की जगह आप प्रेशर में भी दलिया बॉईल कर सकते हैं। प्रेशर में दलिया जल्दी से गल जाएगा। ढक्कन की मदद से दलिए को कवर कर देना है और 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। आप भी मेरी आज की चाइनीज़ नमकीन दलिए की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी मेरी आज की चाइनीज़ नमकीन दलिए की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। 15 मिनट गुजर चुके हैं और दलिए की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है। हमारा दलिया गलकर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको एक बार हमने मिक्स कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और दलिए को एक प्लेट में निकाल लेना है। एक कढ़ाई में हमने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 5 से 6 जुवे लहसुन के ऐड करने हैं। लहसुन को हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए 1.5 से 2 मिनट तक लहसुन को ऑयल में फ्राई करना है और लाइट ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि लहसुन लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो चुका है। जैसे ही लहसुन लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो, इसमें हमने एक छोटी प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को हमने मोटा मोटा काट लेना है। इसको हमने बारीक नहीं करना। 2 मिनट तक प्याज को ऑयल में लाइट सा फ्राई करना है। फिर इसमें हमने 1 प्याली गाजर ऐड कर देनी है। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी शेप में काट सकते हैं। और साथ ही हमने इसमें 1 प्याली आलू ऐड करने हैं। 4 से 5 मिनट के लिए इन दोनों सब्जियों को ऑयल में फ्राई करना है। 5 मिनट आलू और गाजर को ऑयल में फ्राई करने के बाद इसमें हमने 1 प्याली मटर ऐड कर देने हैं। मटरों को हमने पहले ही पानी में बॉईल कर लिया है और मटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, इसलिए हमने इनको बाद में ऐड किया है। चम्मच की मदद से इनको हमने मिक्स करना है और 4 से 5 मिनट के लिए वेजिटेबल्स के साथ फ्राई करना है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई सी भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो इस दलिए में ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें हमने नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हाफ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। और साथ ही हमने 2 टेबल स्पून वाइट सिरका ऐड करना है। 2 टेबल स्पून ही हमने सोया सॉस ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इनको वेजिटेबल में मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक वेजिटेबल्स को मज़ीद फ्राई करना है। लास्ट पर हमने 4 अदद हरी मिर्च, इनको हमने मोटा मोटा काट लिया है, ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लेना है। फिर इसमें हमने बॉईल किया हुआ दलिया ऐड कर देना है। दलिया को वेजिटेबल्स के साथ हमने मिक्स करना है। दलिया वेजिटेबल्स में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और 1.5 से 2 मिनट तक चम्मच को हिलाते हुए इसको मज़ीद पकाना है। 2 मिनट के बाद हमारा दलिया माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है।
ہری مرچوں اور دھنیا کے ساتھ دلیے کی ہم نے گارنشنگ کر لینی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی چائنیز نمکین دلیے کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی چائنیز نمکین دلیے کی یہ ریسپی کیسی لگی، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے گا۔ میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔